रीवा जिले से 9 साल पहले लापता किशोरी को पुलिस ने प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बरामद किया है। सिरमौर पुलिस ने किशोरी को रीवा लाने के बाद कोर्ट में उसके बयान कराए हैं। बताया गया है कि माता पिता द्वारा घरेलू कार्यों की वजह से डांट फटकार लगाए जाने पर नाराज होकर वह घर छोड़कर चली गई थी। परिजनों द्वारा 9 वर्ष पूर्व थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उस समय तलाश की गई लेकिन पता नहीं चला। इधर पुलिस ने फिर नए सिरे से पतासाजी शुरू की और वह मिल गई। सिरमौर एसडीओपी उमेश प्रजापति ने बताया कि वर्ष 2016 से लापता किशोरी की पतासाजी के लिए जो प्रयास किए गए उसमें सफलता मिल गई। सिरमौर टीआई जेपी पटेल, एसआई राजवीरेंद्र सिंह, आरक्षक सत्य प्रकाश अवधेश और महिला आरक्षक पुष्पा सिंह की मेहनत से उसे ढूंढ निकाला गया है। बताया गया है कि घर से नाराज होकर जाने के बाद वह अपनी मौसी के यहाँ गई थी। वहां से प्रेमी के साथ चली गई और अब 2 बच्चों की मां है। लापता किशोरी ने यहां से जाने के बाद कभी भी परिजन से संपर्क नहीं किया। वह अपने पति के साथ प्रयागराज में नई जिंदगी की शुरुआत की। अब वह 2 बच्चों की मां है, वह वहीं खुश है। एसडीओपी उमेश प्रजापति ने बताया कि पुलिस द्वारा तो पुलिस मुख्यालय का जो ऑपरेशन मुस्कान अभियान है, जो अभी जनवरी माह में पुलिस मुख्यालय द्वारा वापस से चलाया गया था, उसके तहत जो ऐसे बच्चे जो जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और जो गुम गए हैं, जिनके माता पिता ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट की है, ऐसे बच्चे कहाँ पे हैं उनकी पता तलाश करके उनको दस्तयाब करके माता पिता को सुपुर्द करना है। उसी के पालन में जो है जितनी भी ऐसी डायरियाँ थी जिसमें कई सालों से बच्चों को लगातार पुलिस द्वारा ढूंढा जा रहा था और नहीं मिल पा रहे थे, उस पर वरिष्ठ अधिकारी जैसे हमारे एसपी साहब और डीआई साहब के जो निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसमें संवेदनशीलता के साथ काम किया जाकर ऐसे बच्चों को अधिक से अधिक बच्चों को ढूंढा जाए। उस पर जो अनुभाग सिरमौर है, जिसके अंतर्गत 3 थाने आते हैं, बैकुंठपुर, सिरमौर और सिमरिया, इन तीनों में जो ऐसी डायरियाँ पेंडिंग थी जिसमें बच्चे नहीं मिल पा रहे थे, उसमें साइबर सेल के विशेष सहयोग और बैंकों के विशेष सहयोग से हम ऐसे करीब 20 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेस कर लिया है। उसमें से इस 20 में से लगभग 15 से 16 बच्चे हम ट्रेस करने के बावजूद उनको दस्तयाब भी कर लिए हैं और वापस भी ले आए हैं। जिस मामले की आप बात कर रहे हैं, ये 2016 का थाना सिरमौर का मामला है, जिसका अपराध क्रमांक 92/16 है। इसमें थाना क्षेत्र सिरमौर के एक फरियादी ने रिपोर्ट किया था कि उसकी बच्ची गुमशुदा हो गई है। उसमें जो माता पिता थे वो अभी जब डायरी में हम वापस से काम करने के लिए गए तो माता पिता सहयोग भी नहीं कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हमारे पास अब कोई दस्तावेज नहीं है, जिस कारण से मामले को ट्रेस करना थोड़ा सा टिपिकल हुआ। पर अंततः हम उस बच्ची को ट्रैक कर पाए और उसको हमने 2 दिन पहले ही प्रयागराज से दस्तयाब किया है। दस्तयाबी के बाद उस गुम बच्ची के माननीय न्यायालय में कथन कराए गए हैं। कथन पर जो बच्ची ने बताया है उसके अनुसार ये बताया कि वो घर से नाराज़ होकर के चली गई थी और जब वो बालिग हो गई उसके बाद से उसने अपनी इच्छा अनुसार विवाह रचा लिया और वर्तमान में अपने पति के साथ प्रयागराज में रह रही थी।